हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसा क्या है कि वो जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 83,000 केस पेंडिंग पड़े हैं, यानी कि जिनका निपटारा हुआ ही नहीं है, जिनका सोल्व ही नहीं किया गया है। कितने? 83,000। और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इससे पहले इतने केस पेंडिंग रहे ही नहीं है। ठीक है। और हाई कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में 5 करोड़ केस है। ठीक है, हाई कोर्ट की बात कर ले चाहे हम ट्रायल कोर्ट में भी बात करें तो 5 करोड़ केस क्या है, पेंडिंग। ठीक है, तो बहुत बड़ा नंबर है ये। यानी देश की सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में भी क्या है, 82,831 केस पेंडिंग। वही लगभग 83,000 हो गए। ठीक है ना, 82,831 अगर राउंड फिगर करें तो हम 83,000 ही बोलेंगे। ठीक है, तो एक केस पेंडिंग है। और ये अब तक पेंडिंग केसों की सबसे बड़ी संख्या है। और अकेले 27,604, ठीक है, 27,604 पेंडिंग केस पिछले एक साल के अंदर दर्ज हुए हैं। तो जो संख्या मैं बता रहा हूँ, 27,604 पेंडिंग केस ये पिछले एक साल में ही दर्ज हुए हैं। और टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम माने, सुप्रीम कोर्ट में 2024 में 38,985 नए केस दर्ज हुए हैं। ठीक है, 2024 अभी करंट में चल रहा है। ठीक है ना, तो इसमें किसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं कह रहा हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्या 38,995 नए केस दर्ज किए गए हैं। और इनमें से 37,158 केसों का निपटारा हुआ। ठीक है ना, 2024 में इतने दर्ज किए गए, इनमें से क्या 37,158 केसों का निपटारा हुआ, यानी इनको सोल्व कर दिया गया है। ठीक है, पिछले 10 सालों में 8 बार पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी है। 2015-2017 में पेंडिंग केस कम हुए हैं। 2015 और 2017 में पेंडिंग केस कम हुए हैं। बाकी पिछले 10 सालों में 8 बार पेंडिंग केस की संख्या बढ़ी, अगर हम 10 साल के देखते हैं तो। आगे देखो, वहीं हाई कोर्ट की हम बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हाई कोर्ट में 2014 में कुल 41 लाख पेंडिंग केस थे। ठीक है, हाई कोर्ट जो हर स्टेट में होता है, ठीक है ना, और किसी किसी स्टेट, किसी किसी दो स्टेट के भी एक हाई कोर्ट होता है एक स्टेट के अंदर। तो वही हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, तो 2014 में कुल 41 लाख क्या पेंडिंग केस थे, जो कि बढ़कर अब 69 लाख पहुंच गए हैं। ठीक है ना, 39 नहीं, कितने, 69 लाख पहुंच गए हैं। और पिछले 10 सालों में ये केवल एक बार पेंडिंग केस कम हुए हैं। ठीक है ना, एक बार हुए पिछले 10 सालों में बस। बाकी ये पहुंचे कितने, 69 लाख पहुंच चुके हैं। और ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2.6 करोड़ मामले केस पेंडिंग है। ठीक है ना, जो ट्रायल कोर्ट की बात करूँ, ट्रायल कोर्ट में 2014 में 2.6 करोड़ मामले केस पेंडिंग थे, जो अब कितने हो गया, 4.5 करोड़ हो गया। यानी कि ये संख्या इनकी बढ़ते ही जा रही है। पहले 2014 में 2.6 करोड़ मामले केस पेंडिंग थे, और अब कितने हैं, 4.5 केस क्या पेंडिंग है, 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। देखो यहाँ मैंने हर ईयर का लिख रखा है। पिछले 10 सालों में सुप्रीम कोर्ट 20,000 पेंडिंग केस बढ़े हैं। ठीक है, 2012 में कितने थे पेंडिंग केस, 50,000 थे। 2013 में कितने, 66,000 थे। 2014 में 63,000 थे। 2015 में 59,000 थे। 2016 में 63,000। 17 में 56,000। 18 में 57,000। 2019 में 60,000। 2020 में 65,000। मतलब वही अब बढ़ रहे हैं, हल्के कम हो रहे हैं फिर बढ़ रहे हैं। जैसे 2021 में 70,000 केस हो गए। ठीक है, 2022 में 79,000 केस पेंडिंग पड़े थे। और 2023 में 80,439 केस पेंडिंग थे। वहीं मैं बात करूँ 2024 की, जो कि वर्तमान हमारा समय चल रहा है 2024 का, इसमें लगभग 83,000 केस क्या पेंडिंग है, यानी कि 82,831। ठीक है, ये केस क्या है, पेंडिंग है। और उनकी संख्या अभी तक की सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो। 2012 से लेकर अब तक का जो डेटा मैंने आपको दिखाया है, इसमें ये सबसे ज़्यादा पेंडिंग केस वाला ईयर रहा है। ठीक है ना, आगे देखो, पेपरलेस सिस्टम आने से पेंडिंग केस कम हुए हैं। ठीक है, कि भाई पेपरलेस सिस्टम आने से पेंडिंग केस कम हुए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में 2013 में पेंडिंग केसों की संख्या 50,000 से बढ़कर 66,000 पहुंच गई थी। ठीक है ना, मैंने आपको पीछे दिखाया, 2013 में पेंडिंग केसों की संख्या, पहले 2012 में 50,000 थी, 2013 में 66,000 पहुंच गई। हालांकि अगले साल 2014 में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और RAM लोढ़ा के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग केस की संख्या घटकर 63,000 रह गई थी। ठीक है ना, तो 2014 में चीफ जस्टिस पी सदाशिवम और जो RAM के कार्यकाल के दौरान पेंडिंग केस की संख्या घटकर कितनी हो गई, 63,000 रह गई। और अगले एक साल में 4,000 केस कम हुए। ठीक है ना, अगले एक साल में कितने केस हो गए, 4,000 केस कम हो गए, और संख्या घटकर कितनी हो गई, 59,000 हो गई। यानी 63,000 से घटकर कितनी हो गई, 59,000 हो गई। ठीक है,
तो मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, मेरा बताने का मेन मुद्दा ये है कि कितने सारे केस पेंडिंग है, यानी कि जो लोगों का जो मैटर है वो सोल्व भी नहीं हो रहे हैं, यानी कि हमारे भी जुडिशरी को और काम करना है, यानी हमें और जरूरत है अभी। ठीक है, क्योंकि क्या अभी ये सोल्व नहीं कर पा रहे हैं केस को, मतलब कि हमें और क्या है, अभी जो जज हैं मान लो कि न्यायाधीश, उनकी ज़रूरत बहुत है ताकि केसों का निपटारा जल्दी हो सके। और 2017 में जस्टिस जे एस खेयर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव दिया, ठीक है ना। तो 2017 में जस्टिस जे एस खेयर, ठीक है ना, तो इन्होंने क्या करा कि खेयर ने केस मैनेजमेंट सिस्टम में पेपरलेस कोर्ट का प्रस्ताव दिया। इससे क्या होता है, केसों का निपटारा तेजी से हुआ और पेंडिंग केसों की संख्या घटकर 56,000 हो गई, पहले 59,000 थे, 56,000 हो गई। हालांकि 2018 में एक बार फिर पेंडिंग पेंडिंग केस 57,000 हो गए, ठीक है ना। आगे देखो, सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जजों की संख्या बढ़ी है, कितनी बार? 2 बार, ठीक है ना, 2 बार जजों की संख्या बढ़ी है, लेकिन केस कम नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बार जजों की संख्या बढ़ा दी इस चीज को देखते हो, लेकिन फिर भी क्या है, केस कम नहीं हुए हैं, ठीक है। तो देखो 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 26 से बढ़ाकर 31 की गई है, ठीक है। 2009 में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या कितनी थी? 2009 में बढ़ा दी गई, ठीक है ना, जजों की संख्या 26 से 31 कर दी गई, और इसके बाद भी पेंडिंग केसों की संख्या में कमी नहीं आई। 2019 में सीजेआई जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल के दौरान सरकार ने संसदीय अधिनियम के तहत जजों की संख्या बढ़ाकर 31 से 34 की। क्या बोला मैंने? 2019 में सीजीआई जस्टिस रंजन गोगोई के कार्यकाल के दौरान सरकार ने संसदीय अधिनियम के तहत जजों की संख्या बढ़ाकर 31 से 34 की, और इसके बाद भी केसों की संख्या 57,000 से बढ़कर 60,000 हो गई, ठीक है ना। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, जजों की संख्या बढ़ा रहे हैं, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के बाद भी क्या हो रहा है कि केस कम नहीं हो रहे हैं, पेंडिंग केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है। और कोविड महामारी का सुप्रीम कोर्ट पर भी असर पड़ा है, ठीक है, जो कोविड आया था उसका भी असर पड़ा। तो 2020 में कोविड महामारी का असर सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस डिलीवरी सिस्टम पर भी पड़ा है, ठीक है ना, जो जस्टिस काम इनका, ठीक है, जुडिशरी का, तो इस पर भी क्या है, प्रभाव देखने को हमें मिलता है। तो उस समय जस्टिस एस ए बोबडे सीजीआई थी, ठीक है ना, उस टाइम पर कौन थे, कोविड के टाइम पे ये हमारे क्या था, सीजीआई थे। हालांकि कुछ समय बाद वर्चुअल कार्यवाही हुई, लेकिन पेंडिंग केसों की संख्या बढ़कर 65,000 हो गई, इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और 2021 में भी कोविड के कारण सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही प्रभावित रही, और इस वजह से पेंडिंग केस 70,000 हो गए, ठीक है, कि मतलब कि सुप्रीम कोविड के कारण भाई सुनवाई हो नहीं पा रही थी, और केस लगातार बढ़ते जा रहे, तो क्या है, इनका जिनका सोल्यूशन निकल ही नहीं पा रहा है। तो ऐसे करके क्या हो गई, 70,000 हो गए, और 2022 के अंत तक आते आते ही 79,000 इनकी संख्या हो गई पेंडिंग केस। और इस दौरान एक ही साल में सीजीआई रमना और यूयू ललित रिटायर्ड हो गए, ठीक है ना, जिन आपको नाम याद रखने हैं, एक रिटायर हो गए। और इस आगे हम बात करें, और इसके बाद जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ सीजीआई बने, जो कि वर्तमान में भी यही है, ठीक है ना। और वर्तमान में भी कौन है? जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जो कि सीजीआई हैं और ये बने थे, ठीक है, इसके बाद जब रिटायर्ड हो गए थे। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी अब खत्म होती है। आपको वीडियो कैसी लगी, कुछ इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ नया सीखा हो तो कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।